हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिट एंड लॉजिक, जहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इजी वे में समझते हैं। और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है हीट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानेंगे हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। एक ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, या फिर सिंपल भाषा में ये एक टाइप की एनर्जी है जो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाती है। और इसको जब मेजर करते हैं तो उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, ये मेजर हम टेम्परेचर के थ्रू करते हैं। और इसका जो यूनिट है ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन होता है। और ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको थर्मामीटर बोलते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ क्लिनिकल एंड द सेकेंड इज़ लेबोरेटरी। अब एक एक करके इसको हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ होता है बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये एक नैरो ग्लास ट्यूब होती है और इसके नीचे की तरफ एक बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी होती है। इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है और हाईएस्ट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। एक ह्यूमन बींग का नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री के आसपास ही होता है। और इस थर्मामीटर के ऊपर जो छोटी छोटी लाइन्स है, इसका मेजर 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके रीडिंग और प्रिकॉशंस देखेंगे। हमेशा इसे यूज़ करने के पहले और बाद में वॉश करना ज़रूरी है। यूज़ करने से पहले इसे हमेशा शेक कर लेना ताकि उसका जो मर्क्यूरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। मेजर करने के लिए इसे आप अपने टंग के नीचे रख सकते हो 1 to 2 मिनट्स के लिए, और आर्मपिट्स में भी रख सकते हो 4 to 5 मिनट्स के लिए। और इसे प्लीज़ हैंडल अच्छे से करना क्योंकि ये ग्लास की बनी होती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या किसी लिक्विड का टेम्परेचर जो हम लैब में लेते हैं उसके लिए ये थर्मामीटर यूज़ होता है। इसका टेम्परेचर रेंज हमेशा -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसे यूज़ करने के प्रिकॉशंस है, इसे हमेशा सीधा पकड़ना है, सीधा रखना है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर लेने के लिए। जो भी सब्सटेंस या लिक्विड है इसे ये टच करना चाहिए और हो सके तो सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए, सब्सटेंस के बीच में ही ये होना चाहिए। और कभी भी इसे बाहर निकाल के मेजर नहीं करते हैं। जिस लिक्विड में आपने इसे रखा है या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेजर करने के लिए आपने रखा है उसके ऊपर रख के ही मेजर करना होता है। अब देखेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है उसके 3 मोड्स है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। अब एक एक करके इसको समझते हैं। कंडक्शन वो है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, और ये हमेशा सॉलिड में ही आपको देखने मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल आयरन, कॉपर। अब इसमें दो नाम आपको सुनने मिलेंगे, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट्स है जो हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स है जो अपने अंदर हीट को पास होने नहीं देते, जैसे वुड। और इसका एग्जांपल है जब आप इस्त्री करते हो, आयरन करते हो क्लोथ्स को, तो इस्त्री आपकी हॉट होती है और जब आप सरफेस पे रखते हो आपके कपड़ों के तो वो हीट आपके कपड़ों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो एक एग्जाम्पल है कंडक्शन का। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफ़र होता है मोशन ऑफ फ्लूइड से या गैसेस से। जब आप वाटर बॉईल करते हो तो सबसे पहले बेस का पानी गर्म होता है एंड देन फिर ऊपर का पानी नीचे की तरफ फ्लो होके वो भी गर्म होता है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सबसे पहले सी ब्रीज देखो। सी ब्रीज हमेशा डे टाइम में होगा, इसमें सूरज की किरण डायरेक्टली लैंड पे पड़ रही होती है तो लैंड हॉट हो जाता है। और सी जो है, सी के तरफ जो हवा होती है वो लैंड के मुकाबले थोड़ी ठंडी होती है। तो अब क्या होता है, वो जो एयर है वो ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की तरफ आएगी और हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जाएगी। मतलब सी के तरफ से जो हवा है वो लैंड की तरफ फ्लो होगी और लैंड की तरफ की जो हवा है वो सी की तरफ फ्लो होगी दिन में। देन नेक्स्ट इज़ लैंड ब्रीज। ये नाइट टाइम में आपको देखने मिलेगा। अब क्योंकि सूरज चला गया है तो लैंड जो है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन सी क्योंकि वहाँ पे हॉट एयर फ्लो हो रही थी तो वो लैंड के कंपेरिजन में थोड़ी सी गर्म होती है। अब क्या होगा, लैंड की तरफ की जो कोल्ड एयर है वो सी के तरफ जाएगी और सी के तरफ की जो हॉट एयर है वो लैंड की तरफ आएगी, और ये होगा नाइट टाइम में। अब कन्फ्यूजन ऐसा होता है, कैसे याद रखें? तो सबसे पहले सी ब्रीज जब आप बोलते हो तो सी ठंडी होगी, और लैंड ब्रीज जब आप बोलते हो तो लैंड की तरफ जो हवा होगी वो ठंडी होगी। अगर आपको कौन सी एयर कोल्ड है याद रहेगी तो हॉट एयर अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। इससे किसी भी तरीके की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हीट ट्रांसफ़र विथ या विदाउट मीडियम कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल सन के थ्रू जो लाइट आ रही होती है उसके और अर्थ के बीच में स्पेस होता है, स्टिल हमारे तक वो हीट पहुंचती है बिकॉज सन क्या है, हीट रेडिएट कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसा समझो कि गर्मी का सीज़न है, सूरज की जो हीट है ये डायरेक्टली आपकी बिल्डिंग पे पड़ती है। अब क्या होगा, जो हीट आ रही है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसमें से कुछ हीट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ हीट जो है वो आपकी बिल्डिंग एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ हीट जो है वो आप तक ट्रांसमिट हो जाएगी। कैसे होगी, अगर गर्मी के सीज़न में आप पंखा नहीं चालू करो और बहुत धूप है और आपका बिल्डिंग आप अगर हाथ लगा के देखो दीवार तो वो गर्म हो जाती है, तो वो क्या हुआ, उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो आपकी तरफ फेंक रहा है, यानी कि ट्रांसमिट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है। तो वो क्या हो रहा है, हीट क्या कर रही है, आप तक ट्रांसमिट कर रही है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं क्लोथ्स से। क्लोथ्स जब आप पहनते हो समर में तो आपने नोटिस किया होगा कि सारे समर के जो क्लोथ्स होते हैं हमारे लाइट कलर के होते हैं। अब लाइट कलर के क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये जो है हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी कम लगती है। और विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं कि डार्कर शेड्स जो होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर भी कलर जो होते हैं लाइट कलर होते हैं ताकि कम हीट एब्जॉर्ब करे। सेम वुलन क्लोथ्स जो हम विंटर में पहनते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इनके जो थ्रेड्स हैं इनके बीच में एयर ट्रैप होती है जो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से आप वार्म फील करते हो। इसीलिए वुलन क्लोथ्स जो है वो ठंडियों में यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हीट चैप्टर का क्विक एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगली बार मैं अमू नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलूंगी। टिल देन कीप लर्निंग।